हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 725। आज की तारीख है 22 जुलाई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 20 जुलाई। और दूसरा क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के नए और 5वें सदस्य कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है जस्टिस यू ललित। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे। टंडन सांस लेने में तकलीफ और बुखार के कारण लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। लालजी टंडन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी थे। टंडन ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विधायक के रूप में, 15वीं लोकसभा में सांसद के रूप में और बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 20 जुलाई 2019 को टंडन को मध्य प्रदेश के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टंडन के बीमार होने पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो महिला सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। बात करेंगे मध्य प्रदेश की तो इसकी डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल, इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मधु बाबू पेंशन योजना के तहत शामिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। मधु बाबू पेंशन योजना MBPY राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत लगभग 5000 ट्रांसजेंडरों को उनकी आयु के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत 500 रुपए, 700 रुपए और 900 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। ट्रांसजेंडर महिलाओं के अलावा जो महिलाएं अदालतों में तलाक के मामलों से लड़ रहे हैं वे भी शामिल हैं। मधु बाबू पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग SSEPD के तहत शुरू की गई थी। 2008 में ओडिशा में 2 पेंशन योजनाओं, संशोधित वृद्ध अवस्था पेंशन नियम 1989 और विकलांगता पेंशन नियम 1985 को मिलाकर इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य में निराश्रित बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान करने के लिए किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। बात करें ओडिशा की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है सन टेम्पल कोणार्क। डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी और इंद्रावती डैम इंद्रावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में पाई अप्रोक्सीमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को दुनिया भर में पाई अप्रोक्सीमेशन डे मनाया जाता है। इस दिन को 22 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? इसका कारण है पाई की वैल्यू 22/7। पाई एक कभी ना खत्म होने वाला और कभी ना दोहराने वाला नंबर है। पाई की सबसे सटीक गणना 10 ट्रिलियन अंकों की है। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो हर साल 20 जुलाई को चंद्रमा पर मनुष्य की पहली ऐतिहासिक लैंडिंग की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस स्पेस एक्सप्लोरेशन डे मनाया जाता है।
20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान बने। आर्मस्ट्रॉन्ग एल्ड्रिन की जोड़ी ने चंद्रमा की सतह पर 21.5 घंटे बिताए। यह दिन मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया जाता है। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो पाई डे कब मनाया जाता है? 14 मार्च को, और इसकी वजह है इसकी वैल्यू 3.14। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। भारत में ई मोबिलिटी को सर्वव्यापी और सुविधाजनक बनाने के लिए ईवी चार्जिंग प्लाजा एक नया मार्ग है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL भारत में ईवी इकोसिस्टम के विकास की अगुवाई कर रहा है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल NDMC के सहयोग से EESL ने मध्य दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। यह चार्जिंग स्टेशन विभिन्न विशिष्टताओं के 5 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर्स की मेजबानी करेगा। इससे उपभोक्ताओं के लिए ईवी चार्जिंग परेशानी रहित और सुविधाजनक होगी। अगला प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की। राज्य सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय मदद बढ़ा रही है। कोरोना महामारी के बीच यूपी सरकार ने विस्थापित व बेरोजगार हुए अनुसूचित जाति के 7.50 लाख परिवारों को नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस राज्य में संस्कृत सद्भाव मंडप की आधारशिला रखी है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क्स में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और सीएम है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप के पास किस देश के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। चीन के नजदीक साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास खत्म करने के बाद अमेरिका नेवी के 7वें बेड़े में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पहुंच गया है। USS निमित्ज के नेतृत्व में एक अमेरिकी नौसेना समूह दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व में तैनाती के रास्ते से भारतीय युद्धपोतों के साथ बुनियादी समुद्री अभ्यास कर रहा है। नौसेना में इसे पैसेक्स कहा जाता है। पैसेक्स पैसेज एक्सरसाइज का अर्थ है एक सैन्य अभ्यास जो कभी भी किया जा सकता है जब भी अवसर मिलता है। यह पूर्व नियोजित नहीं होता। यह समुद्री ड्रिल दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच भी हुआ, जहां अमेरिकी नौसेना ने उस निमित्ज और USS रोनाल्ड रीगन को शामिल करने के लिए एक प्रमुख अभ्यास किया। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस इलाके में तैनात किया है। बात करें USA की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC और करेंसी है US डॉलर। अगला प्रश्न है, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने एक आभासी सम्मेलन के माध्यम से मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड का उद्घाटन किया है। 75 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और 55 एकड़ में फैले फूड पार्क से सीधे 25,000 किसानों को लाभ होगा। इस क्षेत्र के 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पिछले 6 वर्षों में
पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 88 परियोजनाओं को उनके मंत्रालय द्वारा 1000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया, जिससे 3 लाख किसानों को सीधे लाभ होगा और क्षेत्र के 50,000 युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ग्रीन मिजोरम दिवस 2020 कब मनाया गया है, तो इसका सही जवाब है 11 जून। बात करें मिजोरम की तो इसमें आता है मुरलीन नेशनल पार्क, दम्पा टाइगर रिजर्व और तावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मिजोरम की कैपिटल है एजावल, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई और CM है जोरमथंगा। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाव उपकरणों की खरीद के लिए अनुबंध किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय ने सरकार संचालित भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से 1512 माइन प्लाव उपकरणों की खरीद का करार किया। 557 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे जा रहे इन माइन प्लाव को T-90 टैंकों पर फिट किया जाएगा। इससे टैंक के ऊपर ही रहकर शत्रुओं की माइंस को खोदकर निकाला जा सकेगा। इस करार के तहत 50% स्वदेशी सामग्री के साथ खरीदे और बनाए जाएंगे। सारे माइन प्लाव 2027 तक मिल जाएंगे। माइन प्लाव ऐसा उपकरण है जिससे जमीन खोदी जा सकती है और सावधानी से माइंस को निकाल सकता है। ऐसे में अगर माइन प्लाव को टैंक पर लगा दिया जाएगा तो युद्ध के दौरान टैंक जमीन के अंदर छिपाई गई माइंस को आसानी से बाहर निकाल सकेगा। अगला प्रश्न है, CBSE ने 200 स्कूलों में AI पाठ्यक्रम को एकीकृत करने के लिए किस टेक कंपनी के साथ समझौता किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, IBM। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम एकीकृत किया है। पाठ्यक्रम IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया था। IBM AI पाठ्यक्रम CBSE के सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एजुकेशन एंड एक्शन सेवा कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण का एक हिस्सा है। यह पाठ्यक्रम दिल्ली NCR सहित भारत के 13 राज्यों में लगभग 200 स्कूलों में लॉन्च किया जाएगा। IBM AI पाठ्यक्रम में डिजाइन थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, डेटा फ्लुएंसी और क्रिटिकल थिंकिंग शामिल है। अगला प्रश्न है, ICC पुरुषों का T20 विश्व कप 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। यह किस देश में आयोजित किया जाना था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने आधिकारिक तौर पर 20 जुलाई 2020 को पुष्टि की है कि ICC पुरुषों का T20 विश्व कप जो ऑस्ट्रेलिया में 2020 में होना था, कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। T20 विश्व कप अब अक्टूबर 2021 में आयोजित होने की संभावना है। ICC ने 2 अन्य ICC इवेंट्स को स्थगित करने का भी फैसला किया, जिसमें पुरुषों का T20 विश्व कप 2022 और विश्व कप 2023 शामिल है। ICC ने 2023 क्रिकेट विश्व कप संस्करण को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जो भारत में फरवरी 2023 में आयोजित किया जाना है। वह अब लगभग 8 महीने बाद होगा। यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगभग 116 दिनों के खेल के निलंबन के बाद जुलाई 2020 में इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के साथ 8 जुलाई 2020 को क्रिकेट इवेंट फिर से शुरू हुआ। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो लालजी टंडन किस राज्य के गवर्नर थे? मध्य प्रदेश के। मधु बाबू पेंशन योजना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए किस राज्य में शुरू की गई है? ओडिशा में। पाई अप्रोक्सीमेशन डे कब मनाया जाता है? जुलाई 22 को। इंडिया का पहला पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा कहाँ बनाया गया है? न्यू दिल्ली में। नवीन रोजगार छतरी योजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। अंडमान निकोबार आइलैंड के पास इंडियन नेवी पैसेज एक्सरसाइज किस देश के साथ कर रहा है? USA के साथ। जोराम मेगा फूड पार्क लिमिटेड कहां पर शुरू किया गया है? मिजोरम में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने माइन प्लो का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को। 200 स्कूलों में AI करिकुलम को इंटीग्रेट करने के लिए CBSE ने IBM के साथ समझौता किया है। ICC मेन T20 वर्ल्ड कप 2020 जब 2021 तक पोस्टपोन हो गया है,
वो ऑस्ट्रेलिया में होना था। बात कर लेते हैं आज के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मधु बाबू पेंशन योजना के तहत शामिल किया है? और दूसरा क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।